नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने द नॉलेज 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि आप जन्म प्रमाण पत्र कैसे बना सकते हैं किसी भी उम्र का। दोस्तों, अगर आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर लें। दोस्तों, पिन कमेंट में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उसको आपको ओपन करना है। आप उसको जैसे ही ओपन करोगे तो आप इस वाली वेबसाइट पर आ जाओगे। आपको यहाँ थोड़ी नीचे की तरफ आना है, यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगा बर्थ सर्टिफिकेट अप्लाई ऑनलाइन। आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने एक और नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन। आपको यहाँ क्लिक हेयर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आप इस वाली वेबसाइट पर आ जाओगे। सबसे पहले आपको यहाँ अपनी एक लॉगिन आईडी बनानी होगी। अगर आप अपनी लॉगिन आईडी बनाना चाहते हैं तो मैंने इस पर एक वीडियो बना रखी है। पिन कमेंट में आपको उसका एक लिंक मिल जाएगा, आप उसको जाकर देख सकते हैं और अपनी एक यूज़र आईडी बना सकते हैं। जब आपकी यूज़र आईडी बन जाएगी तो आपको होम पेज पर आ जाना है। यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर या जीमेल आईडी डालनी है और इस कैप्चे को भरकर लॉगिन कर देना है। जैसे ही लॉगिन करोगे तो आपके सामने एक नया पेज ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ आपको बहुत से ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। इन्हीं में आपको देखने के लिए मिल जाएगा वर्थ। आपको इस पर टैप करना है। जैसे ही टैप करोगे तो आपके सामने कुछ और ऑप्शन आ जाएंगे। इनमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा रिपोर्ट बर्थ। आपको इसी पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ अप्लाई करने के लिए आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है और यहाँ आपको अपने दो भाषा सेलेक्ट कर लेनी है। मैं यहाँ इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ मैं हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप भी इसी तरह कर सकते हैं। यहाँ आपको रिपोर्ट की डेट आ जाएगी। इसके बाद यहाँ आपको अपने बच्चे की या जिसका भी आप जन्म प्रमाण पत्र बनाना चाहते हैं उसकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है इस कैलेंडर से। यहाँ आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को कन्फर्म भी कर देना है। यहाँ आपको अपना जन्म का टाइम बताना है और यहाँ आपको अपना जेंडर भी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ आपको अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर लेना है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, आपने नया बनवाने के लिए दिया हुआ है, तो यहाँ आप एनरोलमेंट नंबर भी फिल कर सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं और उसका नाम नहीं रखा है तो आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। या फिर आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो यहाँ आप अपना फर्स्ट नेम फिल करेंगे। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आप उसको भी यहाँ फिल कर सकते हैं। और यहाँ आपको अपना लास्ट नेम भी फिल कर लेना है। यहाँ आपको अपना नाम को कंफर्म कर देना है। इसके बाद यहाँ आपको अपने पिता की डिटेल देनी होगी। यहाँ आपको अपने पिता का फर्स्ट नेम फिल कर लेना है और अगर उनका कोई मिडिल नेम है तो आप उसको भी यहाँ फिल कर सकते हैं। और यहाँ उनका आपको लास्ट नेम भी फिल कर देना है। यहाँ आपको उनका मोबाइल नंबर फिल कर देना है और यहाँ आपको उनकी जीमेल आईडी फिल कर देनी है। और यहाँ आपको उनका आधार कार्ड नंबर भी फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ आपको अपनी माता की डिटेल देनी होगी। यहाँ आपको उनका फर्स्ट नेम फिल कर लेना है और यहाँ आपको उनका मिडिल नेम है तो उसको भी फिल कर देना है। और यहाँ आपको उनका लास्ट नेम भी फिल कर देना है। अगर उनके पास कोई मोबाइल नंबर है तो आप उसको फिल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। यहाँ आपको उनकी कोई भी एक जीमेल आईडी दे देनी है या इसको भी आप छोड़ सकते हैं। यहाँ आपको उनका आधार कार्ड नंबर फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ आपको अपना एड्रेस फिल करना है। यहाँ आपको अपना स्टेट फिल करना है और यहाँ आपको अपना जिला भी सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ आपको अपनी तहसील सेलेक्ट करनी है और यहाँ आपको बताना है कि आप गांव से हैं या सिटी से हैं, वह आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ आप अपना गांव भी सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको अपना पिन कोड फिल करना है और यहाँ आपको अपना मकान नंबर भी फिल कर देना है और यहाँ आपको अपने मकान नंबर दोबारा फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ आपको अपनी गली या सड़क का नाम फिल करना है। यहाँ आप गली नंबर फिल करेंगे, अगर आपको पता नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको अपना पोस्ट ऑफिस फिल कर देना है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो आपको इस नो पर क्लिक करना होगा। अगर आपका कोई परमानेंट और अपना परमानेंट एड्रेस फिल कर देना है। इसके बाद यहाँ आपको अपना जन्म का स्थान बताना है कि आपका जन्म घर पर हुआ है या हॉस्पिटल पर हुआ है, तो आप अपने हिसाब से यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका जन्म उसी एड्रेस पर हुआ है जिस एड्रेस को आपने ऊपर फिल किया है तो आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे। अगर किसी और एड्रेस पर हुआ है तो आप उसे नीचे फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक कर देना है। आपकी सारी डिटेल सेव हो जाएंगी, फिर आपको नेक्स्ट कर देना है।
इसके बाद यहाँ आपको इस बॉक्स पर टिक करना है। अगर आपका पता सेम है तो आपका जो एड्रेस है वह यहाँ पर फिल होकर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ आपको अपने पिता की इन्फॉर्मेशन देनी है, यहाँ आपको उनका रिलीजन बताना है और यहाँ आपको उनकी क्वालिफ़िकेशन बतानी है। यहाँ आपको उनका व्यवसाय भी बता देना है कि वह क्या काम करते हैं, वह आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको अपनी माता की भी ऐसे ही इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ आपको उनका रिलीजन बताना है और यहाँ आपको उनकी क्वालिफ़िकेशन बतानी है और यहाँ आपको उनका व्यवसाय बता देना है। यहाँ आपको बताना है कि शादी से पहले आपकी माता की आयु कितनी थी, वह आप यहाँ फिल कर देंगे। यहाँ आपको बताना है कि आपके जन्म के समय आपकी माता की आयु कितनी थी, वह आप यहाँ फिल कर देंगे। यहाँ आपको बताना है कि आपकी माता के कितने बच्चे हैं, वह आप यहाँ फिल कर सकते हैं। यहाँ आपको बताना है कि बच्चा कहाँ पर हुआ है, वह आप यहाँ बता सकते हैं। यहाँ आपको बताना है कि डिलीवरी कैसी थी, नॉर्मल है तो आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको बताना है कि जन्म के समय बच्चे का वजन कितना था, वह आप यहाँ बता सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी यहाँ आप वीक में फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको अपने कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। यहाँ आपको अपने एड्रेस प्रूफ के लिए इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट देना होगा। आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको एडिशनल डॉक्यूमेंट देना होगा। आप इनमें से कोई भी अपना एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। आप यहाँ पैन कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आपको ऑर्डर अपलोड करना होगा। यह ऑर्डर बनवाना कैसे है, आपको अपनी तहसील में जाना है, वहाँ से जन्म प्रमाण पत्र के लिए आपको एक एफिडेविट बनवा लेना है और यहाँ आकर उसको अपलोड कर देना है। सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको सेव एज ड्राफ्ट कर देना है। आपकी सारी डिटेल्स सेव हो जाएंगी। फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपके सामने आपका प्रीव्यू आ जाएगा। आपको इसको अच्छे से चेक कर लेना है। अगर उसमें कोई गलती है तो आप बैक आकर उसको सुधार सकते हैं, नहीं तो आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको आपके सामने आपका फाइनल प्रीव्यू आ जाएगा। उसको आप चेक कर सकते हैं अच्छे से एक बार और नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ आपको बताना है कि आपका जो जन्म प्रमाण पत्र है आप किस भाषा में लेना चाहते हैं। अगर आप हिंदी में लेना चाहते हैं तो हिंदी सेलेक्ट करेंगे और अगर आप इंग्लिश में लेना चाहते हैं तो आप इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे और अगर आप दोनों भाषा में लेना चाहते हैं तो आप बोथ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको इस बॉक्स पर क्लिक करना है और सबमिट कर देना है। इसके बाद आपको फ़ी पे करनी होगी तो आपको प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ किसी भी पेमेंट मेथड से उस फ़ी को पे कर सकते हैं।